वैसे तो कभी जीत ही नहीं पाओगे, फिर मैं गोल चेज क्यों कर रहा हूँ अगर हाइट छोटी है। बट सबसे मेजर फैक्ट ये होता है कि मेरा माइंडसेट ऐसा है कि जो पॉपनेस चाहिए ना उसमें वो मिल नहीं पाता। हाँ, सो वेलकम बैक एक और वीडियो के साथ। तो एज पर बहुत लोगों की डिमांड थी कि और ज़्यादा वर्कआउट वीडियोस आए, तो यही टाइम होता है जब मेरे पास अभी एनर्जी है तो ये सब कर पा रहा हूँ। सो आज वापस से मंडे का हम लोगों का सेकेंड वीक ऑफ प्रेप को स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, जो कि है बैक डे अगेन। और बहुत लोगों को लग रहा है कि बैक क्यों ज़्यादा कर रहा हूँ मैं, क्योंकि यूजुअली मेरे पास ज़्यादा वर्कआउट नहीं है। तो मतलब 2 बार बैक, 2 शोल्डर्स और 1 लेग्स और 1 चेस्ट है, ये मेजरली होता है। फिर इसमें इन बिटवीन मैं ऐड ऑन करता हूँ मेरे बाकी जो भी मसल्स कवर अप करने होते हैं। हाँ, सो अगेन आज फर्स्ट डे है, बैक वर्कआउट है वीक का। तो मेजरली मैं ज़्यादा मोर ऑफ द रोज और थिकनेस पर काम करता हूँ। और सेकेंड हाफ में जैसे कि आपको अगर फॉलो करते हो तो आपको पता होगा लैट्स और लोअर बैक भी ज़्यादा होता है। सो वही है। एंड ऑल्सो अगर थैंक यू 10K सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं एंड होपफुली आगे और प्यार मिलेगा और बढ़ेंगे। और ट्राई करूँगा और बेटर कंटेंट जितना भी मैं सीख पाऊँ मैं सीख करके डालता रहूँगा, बिकॉज मेरा मेन फोकस ये है। बाकी जो मेरे साथ है वो लोग हैंडल कर रहे हैं सब चीज़ें। एंड मेक श्योर आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें एंड ऑल्सो फॉलोज ऑन इंस्टाग्राम एज फॉर मोर अपडेट्स। एंड अभी शुरू करते हैं बैक, जो कि रहेगा हमारा चिन अप्स। एंड लेट्स गो। हाँ, तो अभी जैसे सेकेंड वीक ऑफ कट शुरू होता है, तो अभी जैसे जैसे यूजुअली फूड डाउन होने जाता है, फूड की क्वांटिटी डाउन हो जाती है। जैसे मैं अभी 350 राइस खा रहा था, 300 राइस खा रहा था, 125 ओट्स था। सो ड्रास्टिकली धीरे धीरे करके कम आ गया। अभी अराउंड 60 ओट्स, 200 राइस, स्वीट पोटैटो की जगह कुछ और आ गया। तो ये सब चेंजेस हो जाते हैं, तो बॉडी भी थोड़ा टाइम लगता है वो चीज़ें हो और मैं होता है ना घुसने के लिए प्रोसेस में। सो वी आर इनटू गेटिंग इनटू प्रोसेस ऑफ कट। बट सबसे मेजर फैक्ट ये होता है कि मेरा माइंडसेट ऐसा है कि फूड डाउन होता है, एनर्जी डाउन होता है, बट इंटेंसिटी हमेशा हाई रखनी है। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि इंटेंसिटी लेवल कम कर देते, रेप्स पे जाते हैं। मैं रेप्स भी करता हूँ, लेकिन ट्राई कि मैं वेट्स भी वही मारूँ सो डैट वो फील रहे। वो भी ये प्रेप भी वही करूँगा एंड काफ़ी अच्छा रिजल्ट था लास्ट टाइम। सो देखते भी, कुछ ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उतना टाइम नहीं था और पहली बार जा रहा हूँ, तो आइडिया भी नहीं कि कैसा क्या होगा। बस वो ये कि अपने टाइम से जो कुछ कर सकते हैं, अब जो मेरे हाथ में हो उसमें 100% दो। सेट 2। Eight weeks out. All in. So इसके हम लोग 5 सेट मारते हैं, लाइक 15, 12, 12, 10 और फिर लास्ट में 10। सो लाइक 50 + 60 रेप वार्म जैसे ही हो जाता है। देन विल स्टार्ट और बेंड ओवर रोज, चेस्ट सपोर्टेड रोज, सिटेड रोज, ब्लैक पुल डाउन, बिहाइंड नेक, शट आर्म पुल। और वापस से इस बार मैं ऐड कर रहा हूँ 3 सेट ऑफ चिन अप यूजिंग सपोर्टेड वेट्स के साथ। तो दैट्स हाउ मैंने प्लान इट। फिर साथ में देखते हैं क्या कर सकते हैं, एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। यूजुअली आई टेक 4 आर्म्स और काफ। ओके
हाँ, सो फर्स्ट वेरिएशन डन, बेंड ओवर रोज। यूजुअली जो अगर आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा यूट्यूब के, तो भैया ने थोड़ा अलग रोज करवाया, तो ये थोड़ा अलग हो गया। ये वाला थोड़ा अपर बैक पे ज़्यादा टारगेट करता है, वो वाला लोअर लैट्स से ज़्यादा फोकस करता है। एंड उसमें थोड़ा वाइड ग्रिप होता है, इसमें आप थोड़ा मॉडरेट ग्रिप रख सकते हो, नॉट सो क्लोज बट थोड़ा, मतलब उससे जो यूजुअली वाइड ग्रिप से थोड़ा यूजुअली ज़्यादा लंबा नहीं होता ग्रिप। हाँ, तो 4 सेट उसके, जिसमें मैंने वेट हेवी देने का ट्राई किया, तो 120 तक मैं गया वेट, जिसमें 10 रेप से कंट्रोल रेप, 20, 80, 100 और 120, और रेप्स थे 20, 15, 12 और 10, और सब कंट्रोल। और अभी वी आर डूइंग चेस्ट सपोर्टेड रोज। ये मेरे को सबसे ज़्यादा फेवरेट है, इसमें ज़्यादा मेरे को कॉन्ट्रैक्ट फील होता है, मसल पॉप वाला फील आता है। तो इसके हम लोग 4 सेट करेंगे। Fuck. Oh man. Improve yourself. सबसे बेहतर। फिर रखो पीछे, पैर आगे जाएगा क्या? पैर आगे जाएगा? हाँ। है कंफर्टेबल? हाँ। ये जो कंफर्टेबल है वो पोजिशन, ठीक है। और नीचे पकड़ना है, ये हुक, ठीक है। चलो, नहीं ऊपर बीच में, यहाँ पे। हाँ भाई, बस ये हुक। चलो बस, थोड़ा फास्ट खींचो पहला, नॉर्मल। हाँ, जाओ। स्ट्रेच 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 स्ट्रेच, खींचो। हाँ खींचो। ओके, 2, 1, प्रेस, 3, प्रेस, और पीछे आएगा। हाँ, प्रेस, 4, हाँ, एल्बो से, एल्बो से, प्रेस, 5, प्रेस, 6, फास्ट मारो, चलेगा। 1, 5। सो ये होता है कि यूजुअली वे ना, इससे पहले ज्यादा वेट मारे थे जुबैर भाई, एंड क्या पता है कि वेट कंट्रोल करना होता है ना, जब वहाँ पे मसल पॉप होगा। सो यूजुअली यही ट्राई करूँ कि अगर जितना वेट कंट्रोल हो सके उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि ही गॉट अ वाइड फ्रेम ऑन द बैक, बट मेजरली लैक होता है कि जो पॉपनेस चाहिए ना उसमें वो मिल नहीं पाता, बिकॉज हम लोग फास्ट वेट को हेवी खींचने के चक्कर में रह जाते हैं। सो व्हेन यू स्टार्ट कंट्रोलिंग वेट, व्हेन यू स्टार्ट वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी, वहाँ पे आपको मसल पॉप होना स्टार्ट होगा। तो वर्क स्मार्टली, and he's learning right now. He's gonna be doing great in future. Every day I'm learning something new from him. That's why I'm coming at this time, and very grateful for this opportunity. Anytime, brother. Thank you, And man. it's gonna be something good in future, I know. So तीसरा वेरिएशन लैट पुल डाउन, इसके भी हम लोग 4 सेट करेंगे, 15, 12, 10, 8। सो अभी कैसा इंटेंसिटी बहुत हाई हो जाती है, यहाँ पे आपका एनर्जी लेवल डाउन होना शुरू हो जाता है। अभी मेरा कार्डियो ऐसा स्टार्ट नहीं हुआ, फास्टेस्ट कार्डियो। तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि सब प्रॉपर फॉर्मेट में चले। टाइम अभी 8 वीक्स आउट है हम लोग एग्जैक्ट ये वीक से, और ऑन ट्रैक है बॉडी। बाकी भैया के हिसाब से ये सब जा रहे हैं, सबसे सही है। प्रॉब्लम हमारा वीज़ा का इंटरव्यू अभी हो जाएगा, मेन फैक्टर वही है कि वीज़ा हो जाए, होपफुली हो जाएगा ऑब्वियसली। एंड उसके बाद सब प्लान करेंगे अच्छे से। तो टेक्निकली सब मेरे लिए भी पहली बार है कि मैं इंडिया से बाहर जा रहा हूँ, ज़िंदगी में पहली बार मैं इंडिया से बाहर जाऊँगा। एंड मेरा पासपोर्ट पे कपल आएगा अभी यूएस का, अगर यूएस से मिल जाएगा तो डेफिनेटली होगा। तो ये सब फैक्टर्स है आपको जो टफ हो जाते हैं, ये सब चीज़ों से निकलना पड़ता है आपको, मेंटली भी देखनी पड़ती है, और बॉडी का भी ध्यान रखो, बाकी चीज़ों में तक होता है।
तो काफ़ी टफ हो जाता है एक एथलीट के लिए। आपको इसे रखा हो सब अपनी टीम बहुत अच्छी चाहिए, लोग आपके साथ अच्छे चाहिए। हाँ, तो ये सब के साथ हम लोग हमारा प्रेप भी जारी रखेंगे और ये सब के साथ एंड में वो फुली ट्राई करेंगे जो हम लोग सोच रहे हैं, ये सब चीज़ें हो सब हमारे फेवर में आए, जो मेहनत हमने की है वो मेहनत का फल मिले। और बाकी नेक्स्ट सेट 12 रेप्स के लिए जाते हैं। हाँ, सोच लैट पुल डाउन के बाद सिटेड रोज इसके भी हम लोग 4 सेट करेंगे। इसमें यूजुअली हम लोग जो नॉर्मल रोज होता है उसमें सिर्फ थिकनेस के होता है, इसमें ट्राई करते हो कि जितना आगे स्ट्रेच कर सको सो दैट मेरा लैट्स भी स्ट्रेच हो और कॉन्ट्रैक्ट करते हुए पुल करना है। तो इसलिए इसमें ज़्यादा वेट नहीं मार सकते, मतलब मार सकते हो इफ़ यू हैव दैट मच स्ट्रेंथ, बट ज़्यादा हेवी नहीं आ सकते बिकॉज वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। अगर आप ज़्यादा हेवी गए तो स्ट्रेच नहीं हो पाएगा। तो इसके भी 4 सेट। फिर इसके बाद करेंगे हम लोग लैट पुल डाउन और बिहाइंड नेक। सो एक वेरिएशन डन, विल गो फॉर सेट 2। तो मेरी सिचुएशन में आपको बहुत सिंपल वे में एक्सप्लेन करता हूँ। आपने अगर मिल्खा सिंह देखी होगी तो उसमें एक सिचुएशन आती है जहाँ पे उनका कोच मिल्खा सिंह को पूछता है कि पहनना है इंडिया का कोट, और वो बोलता है कि शेर सिंह राणा को हराना पड़ेगा, हारा पाएगा शेर सिंह राणा को। तो वो कहता है हाँ हाँ हो। और मेरी सिचुएशन में ऐसा है कि इफ़ यू कि ओलंपिक जाना है, टॉप 10 इन वर्ल्ड आना है, आ पाएगा, हारा पाएगा टॉप ओलंपियंस को। तो मैं भी कहूँगा आओ, बिकॉज अगर आपका माइंड में और गोल बड़ा नहीं है तो आप कभी नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आप यही हार जाओ कि यार वो है, ये है, वो है, इसका फ्रेम बड़ा, उसकी हाइट बड़ी है, तो आप ऐसे तो कभी जीत ही नहीं पाओगे। फिर मैं गोल चेज क्यों कर रहा हूँ अगर मेरी हाइट छोटी है? अगर आप परफेक्शन को फोकस करो, परफेक्शन को चेज करो, लेकिन आपको परफेक्शन कभी मिलेगा नहीं। तो आप उसको चेज करते रहोगे और आप जब उसको चेज करोगे तो आपको रियलाइज नहीं होगा आप 75% चीज़ों को अचीव कर सकते हो। लेकिन आप हमेशा परफेक्ट चेज करोगे कि आपको कभी नहीं मिलेगा। सो हैव बिग गोल्स, बड़े ड्रीम्स रखो और उसको चेज करते रहो, काम करते रहो, और जो मिल जाए उसको भूल जाओ, क्योंकि नेक्स्ट डे आपको उतने एफर्ट डालने पड़ेंगे। अगर आप सक्सेसफुल हो, आप हार गए हो, आप कुछ भी सिचुएशन में आपको अगर कुछ चाहिए मिल चुका है, तो भी आपको डे 1 वैसे ही करना पड़ेगा और हमेशा मेहनत करनी पड़ेगी। सो कीप योर गोल्स हाई एंड समडे टॉप 10 नहीं, टॉप 5 भी आ सकता है और समडे ओलंपियन भी आ सकता है। तो चेज दैट गोल, बस कहीं ना कहीं हम लोग कुछ अचीव कर रहे हैं। सो लेट्स गो, बिग माइंडसेट, बिग टॉप 10 इन वर्ल्ड। तो नेक्स्ट वेरिएशन हमारा स्टेडाम पुल
इसके हम लोग 3 वेरिएशन ही करेंगे। तो हमारा आई गेस कितना वेरिएशन है, 5th या 6th वेरिएशन है, 5th वेरिएशन आई गेस। चिन अप्स, रॉड रोज, चेस्ट सपोर्टेड रोज, लैट पुल डाउन, सिट रोज, 6th वेरिएशन। इसके 3 सेट, 15, 20, 15, 12 आई गेस। तो लास्ट वेरिएशन हमारा बिहाइंड नेक, और बस यही है, यही चल रहा है, यही करते रहना है हार्ड ऑफ टॉर, वेटिंग फॉर द फास्टेस्ट कार्डियो टू गेट स्टार्ट। तो हमारा पूरा पता चलेगा कि क्या हम लोगों ने कमाया है 5 हफ्तों में। एक मील्स पे फोकस है, प्रोटीन इंटेक हाई, प्रोटीन जितना हो, तो यही है, यही आप ज़्यादा डिसिप्लिन रहना पड़ता है। होपफुली आगे एंड में तो अच्छा होगा, बस मेहनत करते रहिए। 3 सेट इसका, देन दैट्स इट। यही था आज का वीडियो, और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करने का ट्राई करूँ। मेजरली तो वर्कआउट्स और फूड क्वांटिटी और जो भी फील कर रहा हूँ मैं वही बता पा रहा हूँ, एंड ट्राई करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वर्कआउट और अपना माइंडसेट शेयर कर पाऊँ अपने चैनल के थ्रू। ऑल्सो आपके लिए एक और यूट्यूब रहेगा जिसमें आप Q&A सेशन रखेंगे हम लोग। इंस्टाग्राम पर अपने क्वेश्चन ड्रॉप करना, और बेस्ट 10 क्वेश्चन के आंसर मैं करूँगा यूट्यूब पे आंसर विथ नेम मेंशन, एंड ये थोड़ा इंटरेक्शन जैसा हो जाएगा, और आपके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उसके आंसर भी दे पाऊंगा मैं। एंड अगर यहाँ तक आ गया तो मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल, और बहुत सारा प्यार बनाए रखो, क्योंकि अभी बहुत सारा आपका मोटिवेशन और प्यार से ही है जो हम लोग कुछ करेंगे, और आई ट्राई कि आपको एट द एंड में आपको प्राउड फील कराऊँ। और दैट्स इट, थैंक यू सो मच, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। टिल देन Keep watching. थैंक यू।